तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात करेंगे यहाँ पे MCRE5 लैब टेक्नीशियन के पेपर के बारे में। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये मेमोरी बेस हैं, जो स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे भेजे हैं उनके बेसिस पर अपन बात करेंगे। और यहाँ पे इन क्वेश्चंस के बारे में ये भी बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो है ये कौन कौन से टॉपिक से आपको देखने को मिले। और उससे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि CRE5 के रिगार्डिंग जितनी भी क्लासेज हुई थी और आगामी वैकेंसी के रिगार्डिंग भी बात करें, आपके MCQ क्लासेज जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिलती है और इसके अलावा पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, इसलिए आप वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन दे रखा था कि यहाँ पे ऑप्टोचिन सेंसिटिव बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें हमें जो है ऑप्शन दे रखे थे, उसमें अगर बात करें यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में इसका राइट आंसर है, जिसको यहाँ पे बात करूंगा कि क्लासेज के अंदर आपको जो है करवा रखा है। और अभी आप लोगों को जो है बात करूंगा यहाँ पे कि यूट्यूब के ऊपर ही आपको पूरे के पूरे जुलाई के अंदर एक शेड्यूल के बेसिस पर आपको जो है तैयारी करवाई गई थी, तो वहां से अपन बात करें यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा हम बात करें कि जो माइंड मैप वाली किताब है लैब टेक्नीशियन की, उसके अंदर भी अपन बात करें यहाँ पे कि भाई यहाँ पे भी आप लोगों को ये दे रखा है, जिसमें न्यूमोकोकस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी के बारे में भी, ठीक है ना, कि ये सेंसिटिव होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो माइंड मैप वाली किताब है वो शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर है, जिसके अंदर इस प्रकार से आपको चार्ट दे रखे हैं। और अपन बात करेंगे CRE5 के रिगार्डिंग किस प्रकार से जिनके पास ये किताब थी और आपको जो है फायदा देखने को मिला। इसके साथ बात करें, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था लेशमैनिया डोनोवेनी के कोजेज के बेसिस पर, जिसमें काला आजार जो है आपका राइट आंसर होता है। और ये भी मैंने आपको जो है यहाँ पे क्लासेज के अंदर करवा रखा है यूट्यूब के ऊपर, और ये भी देखो 7 डेज एगो जो है मैंने आपको ये करवाया था, ठीक है ना। इसके अलावा बात करूं कि किताब के अंदर भी है बिल्कुल लेशमैनिया के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीटली जो है इसके बारे में दे रखा है। भाई मैं बात करूंगा यहाँ पे कि सारी चीजें जो हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है। अगला अपन बात करेंगे यहाँ पे जिसके अंदर आपको शिबिनेट टेस्ट यूज्ड फॉर, किसके लिए अपन जो यूज करते हैं, डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस TB के रिगार्डिंग, जिसकी अगर बात करूं यहाँ पे तो ये मैंने आप लोगों को जो है 3 डेज एगो ठीक है ना, ये जो है आपके यानी कि हम बात करें CRE से जस्ट एक दिन एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, ठीक है ना, जिसके अंदर शिबिनेट के बारे में माइक्रोबायोलॉजी की जो आपके सेकंड क्लास हुई थी, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको यानी इसके पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको ये कंप्लीटली पढ़ाया था भाई, ठीक है, और इसकी सारी चीजें मैंने बताई थी। अगला बात करें कि बुक के अंदर सर ये है यहाँ पे क्वेश्चन, तो बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ पे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किताब की अगर आप 294 नंबर पेज पर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो मोलिकुलर टेस्ट में शिबिनेट जो है आपको दे रखा है, डिटेक्ट करता है TB और रिमाप्सिन रेसिस्टेंस को जो है आपके जो है डिटेक्ट करने का काम करता है। ये भी आपको जो है माइंड मैप की किताब के अंदर दे रखा है। अगला बात करें, क्वेश्चन जो था एक ECG के रिगार्डिंग था भाई, ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन परफेक्ट क्या था, क्योंकि एक स्टूडेंट ने भेजा कि ECG के रिगार्डिंग जो है कथन आपका कौन सा सही है, एक ने वेव के रिगार्डिंग भेजा, तो अपन बात करेंगे ECG के वेव के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन था, जिसके अंदर PQRS अगर T इन सब वेव के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, तो आप लोगों को देख सकते हैं, जिसमें अगर अपन बात करें कि जिसके पास किताब थी माइंड मैप वाली, जिसके अंदर मैंने ECG को कंप्लीटली दे रखा है, लैब टेक्नीशियन के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में CVS वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ECG दे रखा है, जिसके अंदर सारी की सारी वेव आपको जो है यहाँ पे अगर आप लीड ECG इसके अंदर वेव्स के अंदर आओगे तो P वेव QRS T इनके और इनके अगर अपन बात करें फीचर्स के बारे में और इनके इंटरवल्स के बारे में, सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे दे रखी है, और इंटरवल्स के पर्पज और इनके सेगमेंट, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखी है। ये वही किताब है भाई माइंड मैप की जो मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा इस किताब के अंदर सर क्या स्पेसिफिक है, तो मैं बात करूंगा भाई आपके लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग ऑल सब्जेक्ट हैं इस किताब के अंदर, ऑल सब्जेक्ट के बात करूंगा कि थ्योरी के शॉर्ट चार्ट दे रखे हैं, जहां से आप अपने सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी शॉर्ट चार्ट है, यानी ये रिवीजन की किताब है। ये जो है बात करूंगा आपके कंप्लीटली जो है भाई, ये आपके कंप्लीटली कलरफुल किताब है भाई, कलरफुल चार्ट के बेसिस पर, अभी आपने चार्ट देखे होंगे, ये जो है आपके ऑल ओवर एग्जाम की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो देखिएगा MCRE RRB राजस्थान NHM बिहार UP PGI DMR इनके साथ अगर बात करूं स्टेट के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के ऑल ओवर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके हैं, तो भाई आप लोग जो है मैं अभी भी कहूंगा आगामी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने रिवीजन के लिए आप इस बुक को जो है प्रीफर कर सकते हैं।
ये बुक आपको जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के एप्लीकेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको जो है ये किताब मिल जाएगी। अगला बात करें यहाँ पे क्वेश्चन एक देखने को मिला था एएलपी के रिगार्डिंग। एएलपी इज एलिवेटेड इन विच डिजीज, किस डिजीज के अंदर आपकी ये एलिवेटेड देखने को मिलता है। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको देखो करवा रखा है, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के रिगार्डिंग करवा रखा है क्वेश्चन, ठीक है। और जिसमें आपको यहाँ पे जॉइंटिस पूछा है और उधर मैंने जॉइंटिस पूछ के आपको यहाँ पे एंजाइम के बारे में पूछा कि कौन सा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपको पूरा पूरा यहाँ पे एएलपी के बारे में इस किताब के अंदर दे रखा है, ठीक है, पेज नंबर 240 पर। अगला क्वेश्चन था एक यहाँ पे आपके टेस्ट डिटेक्टिंग डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जिसमें बात करें सीरम फेरिटिन के द्वारा इसको जो अपन डिटेक्ट करते हैं। और इसका क्वेश्चन मैंने पूरा करवा रखा है, इसके सिमिलर मैंने पॉइंट भी लिखाए थे वहां पे। मैंने कहा कि सिमिलर जो है ये सारी सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। इसके अलावा माइंड मैप की बुक के अंदर भी आपको आयरन और आयरन के पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है भी दे रखी हैं। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे ब्लड सैंपल फॉर 1 ईयर ओल्ड बेबी बाय विच मेथड, यानी कि यहाँ पे आपसे जो है ब्लड कलेक्शन मेथड के बारे में पूछा गया था, जिसमें आपके ऑप्शन में था ऑफ मिडिल एरियाज ऑफ मिडिल फिंगर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है भाई, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू बुकलेट में भी आ रखा, मैंने आपको बताया था। हाँ, और इसके अलावा बात करूंगा चार्ट के अंदर आपको सारी चीजें दे रखी हैं, जिसमें आपके कैपिलरी, फिंगर स्टिक, इलास्टिक, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका ब्लड कल्चर बोतल कंटेंट वर्ड, ठीक है ना, जिसके अंदर हम बात करें BHI ऑप्शन था, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन वर्ड। ये भी आप लोगों को जो है करवा रखा है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपके ये एप्लीकेशन की क्लास के अंदर जो है आपको करवा रखा है भाई, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन था एक आपका यहाँ पे मीडियम फॉर आइसोलेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, जिसमें आइसोलेशन का पूछा गया था, जिसका आंसर था MSA यानी कि मैनिटोल साल्ट अगार का, जो आपके इस माइंड मैप की किताब में अगर आप देखोगे पेज नंबर बात करूं 287 पे स्टेफाइलोकोकस दे रखा है, जिसके अंदर जब आप कल्चर के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको सीधा सा दे रखा भाई, ठीक है ना, मैनिटोल साल्ट अगार के बारे में यहाँ पे आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करूंगा कि यहाँ पे जब आगामी एग्जाम के अंदर भी आप लोग इसी प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट में बात करूंगा आपके कि एक क्वेश्चन आपके था, हालांकि मैं बात करूंगा इसके अंदर आप लोगों के जो ऑप्शन आ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे A और C दोनों होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन बात करें, ये क्वेश्चन था आपके ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग, और ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग जो है कंप्लीटली अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस वाले चार्ट से दे रखा है, इस टेबल से आपका जो है ये क्वेश्चन दे रखा है। इस टेबल को पढ़ के आप जो है इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक क्वेश्चन था आपका अल्ट्रा माइक्रोट्रॉम सेक्शन कटिंग साइज, तो उसमें आपके साइज थी भाई 50 से 100 nm, ठीक। और अगर अपन माइक्रोमीटर की बात करें तो ये रेशियो रहता है, ठीक है। और बात करूंगा यहाँ पे शॉर्ट चार्ट की बुक के अंदर माइक्रोट्रॉम के बारे, अल्ट्रा माइक्रोट्रॉम का दे रखा है और उसका जो है डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी चीजें माइंड मैप के अंदर है, मैं बात करूंगा यहाँ पे 70% चीजें जो है वहां पे मिली हैं, 30% उसके अंदर भी नहीं है, मैं 100% की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप लोग सारी अभी कहेंगे कि सर जो है आप बता रहे कि किताब में से सारी चीजें आ रही, तो सारी चीजें नहीं आ रही भाई, ठीक है ना। कुछ चीजें अपने को पढ़नी भी होती है, कुछ हमारा बेसिक क्लियर भी होता है, कुछ किताब से हेल्प मिलती है, कुछ लाइव क्लासेस से हेल्प मिलती है। तो सारा जब अपन पढ़ के कलेक्ट करते हैं, यानी इतनी सारी चीजें पढ़ने में हमारी मेहनत भी लगती है, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी वैकेंसी आती है उससे पहले 3 से 4 महीने आपको जो है बढ़िया प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उस 3 से 4 महीने में हम यही सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर अपन मेहनत करके सबको बटोर करके जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरे पास पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ के अच्छे से पढ़ के जब सारी चीजें कलेक्ट करके एग्जाम हॉल में जाते हैं मेहनत करके, तो आपको सारी चीजें भी देखने को मिलती है। चलेगा, बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका कि विच सैंपल नॉट प्रिफर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे तो CSF जो है आपका आंसर आएगा, CSF शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड स्पेशली व्हेन टेस्टिंग फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जब आप इस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए CSF का टेस्ट करें तो उसे आप रेफ्रिजरेटर के अंदर भाई नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेशन कैन बी रिड्यूस द वैलिडिटी वायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें कि ये जो है इस ऑर्गेनिज्म यानी कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वायबिलिटी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है रेफ्रिजरेशन, ठीक है भाई। चलेगा, अगला बात करें यहाँ पे क्वेश्चन था आपके कैटेलेज टेस्ट के बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस
ठीक है ना। और यहाँ पे आपको स्ट्रेप्टोकोकस में जाएंगे तो इस चार्ट के अंदर आपको दे रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे एमटीबी एसिडिटी एंड रीजेंट, ठीक है ना, फॉर स्टेनिंग। तो एमटीबी की बात करें, एसिड फास्ट बेसिलिस, स्टेन की बात करें जेडएन स्टेन, प्राइमरी स्टेन इसके लिए कार्बल शिफ्टिंग, डीकोलराइजेशन और काउंटर स्टेन, सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। हालांकि क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया था, ये सारी चीजें भी याद रखनी चाहिए, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है सिमिलर क्वेश्चन। और इसके रिगार्डिंग जो है मैंने अभी आपको जो है माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट 2 के अंदर सारी चीजें भी करवा रखी हैं, ठीक है ना। चलेगा, अगला बात करें यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्या आपके किताब के अंदर से भी है? तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपको जो है किताब के अंदर भी ये देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। जिसके अंदर आप स्टेनिंग के अंदर जाओगे तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी दे रखा है। अगला बात करें यहाँ पे विच शुड बी प्लेस अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है ना, किसे जो है लाइट से दूर रखना चाहिए? तो भाई बिलिरुबिन को जो है आपके लाइट से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट बात करें ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, ठीक है ना, इनमें से कौन सी जो है आपके लाइव वैक्सीन नहीं है? तो अगर अपन बात करें यहाँ पे तो कोवैक्सीन जो है भाई वो आपके लाइव वैक्सीन नहीं होती है भाई, ठीक है ना, ये आपके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं। बाकी सारी की सारी जो है लाइव वैक्सीन है। और लाइव वैक्सीन का भी आप लोगों को जो है बात करूं किताब के अंदर यहाँ पे ये देखो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलेगा, बात करें अगला मीडियम फॉर आइसोलेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस के आइसोलेशन के लिए मीडियम। तो अभी अपन पीछे इसको भी देखे आए थे, मूलर हिंटर अगान की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था एक यहाँ पे जेडएन स्टेन डिटेक्ट, जेडएन स्टेन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है एएफबी स्टेनिंग के अंदर भाई, ठीक है। तो बात करूंगा यहाँ पे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इस बार आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए। अगला आता है कि क्वेश्चन द कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, ठीक है ना, तो उसे हम इंडिया इंक के द्वारा जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बैक्टीरिया के कैप्सूल को, और इसको भी मैंने आपके क्लासेज के अंदर भाई करवा रखा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करूंगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें अंदर दे रखा आपको पीटी और एपीटीटी सैंपल के बारे में, वाइल के बारे में पूछा गया था, जिसमें आपके अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है सोडियम सिट्रेट के बारे में। और अगर स्टॉपर कलर की बात करें तो लाइट ब्लू है जो आपके देखने को मिलता है भाई। नेक्स्ट आता है जीएफआर वैल्यू का भी क्वेश्चन था, ठीक है। और जीएफआर वैल्यू को एनाटॉमी से कोरिलेट करें आपके तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, और ये भी आपके जो है माइंड मैप वाली किताब के अंदर दे रखा है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल क्वेश्चन का तो 60 से 70% आपका पोर्शन यहाँ पे इस किताब के अंदर दे रखा है भाई सीआरई के पेपर का, ठीक है। और दूसरा अगर बात करूँ तो कोई भी किताब के अंदर भी मिल जाएगा क्योंकि पेपर आपका भाई थोड़ा ईजी था, ठीक है। अगर मैं बात करूं जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन मैंने काफी फ्रेंड से बात की, उन्होंने कहा सर जो है 8 से 9 क्वेश्चन जो है इस प्रकार से थे, ठीक है। कुछ कमेंट्स भी थे कि सर हमने देखे नहीं। तो देखो भाई हर एक एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आपके कट ऑफ बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है ना, वही वो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा आपको जो है ऊपर नीचे करने वाली बात होती है। अगला बात करें यहाँ पे विच वन इंक्रीज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो टीआईबीसी हो जाएगा इसके अंदर। अगला बात करें रेफरेंस प्रोटीन का क्वेश्चन आ रखा था जिसके अंदर आपके जो है डी ऑप्शन जो है नहीं एक जो है आपका रेफरेंस प्रोटीन कहलाता है। एक क्वेश्चन था आपका बेस्ट सोर्सेज फॉर विटामिन डी, विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है जिसके अंदर हम बात करें फिश ऑयल की बात करते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा यहाँ पे कि भाई ये जो है आपके देखो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ये आपको चार्ट जो है ना टेलीग्राम के ऊपर दे रखा है जहां से आपका क्वेश्चन आ रखा है, देखो फिश, ठीक है ना। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 100+ शॉर्ट चार्ट मेरे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप जो है अपने नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं भाई। अगला बात करें यहाँ पे जेनाइटल फिलेरियसिस में स्टेट के रिगार्डिंग पूछा गया था क्वेश्चन, जिसमें हम बात करें बिहार की, जिसमें विस्टेरिया बैनक्रॉप्टी हैज कोल्ड एपिडेमिक इन, ठीक है ना। और ये पूरा आपको यहाँ पे शॉर्ट चार्ट वाली किताब के अंदर दे रखा पेज नंबर 349 में। एक था आपके कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड जो आपके किस में आता है, गामा रे के अंदर देखने को मिलता है। और इसी चार्ट के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपके, बात करूं यहाँ पे एक तो आपके था ऑटोक्लेव का, एक आपके एथाइलिन ऑक्साइड गैस के बारे में क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना, जो आपके किताब की पेज संख्या 267 से 2 क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, ठीक है। अगला था विटामिन सी सॉल्यूशन यूज्ड इन लेबोरेटरी, विटामिन सी का सॉल्यूशन जो है लेबोरेटरी में अगर अपन बात करें ऑप्शन आपके ये थे तो एंटीऑक्सीडेंट या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पूरे हैं जो आप लोगों ने भेज रखे हैं भाई, और कुछ क्वेश्चन जो है खाली क्वेश्चन ही भेज रखा था
तो उसके भाई मैंने क्वेश्चन के बिहाफ पे जो है आपके आंसर लिया है। अगला बात करेंगे यहाँ पे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की बात करते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो है करवा रखा है। नेक्स्ट बात करूं प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियन, जिसके अंदर हम बात करें आपके सोयाबीन दे रखा था ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके यूरिन शुड बी प्रिजर्व इन ऑल एक्सेप्ट, एक दिन संडे की क्लास के अंदर मैंने 100 यूरिन एग्जामिनेशन के 100 क्वेश्चन करवाए थे सुबह सुबह क्लास में, ठीक है ना। और बात करें प्रिजर्वेटिव्स की, तो पूरा माइंड मैप वाले में यूरिन एग्जामिनेशन में यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स में आपको दे रखा सारी चीजें, जिसके अंदर देखो बात कर सकते हैं लाइसोल आपका कहीं भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है चलेगा। अगला बात करें परसेंटेज ऑफ अगार इन सॉलिड कल्चर मीडिया, तो यहां बात करेंगे आपके 2% जो है आपके देखने को मिलता है। अगर आपसे सॉलिड मीडिया का पूछे तो 1.5 से 2, सेमी सॉलिड का पूछे 0.2 से 0.5%, लिक्विड मीडिया यानी ब्रोथ का पूछे तो 0%, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हॉट एयर ओवन, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट के अंदर बात की थी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है ना, जिसे हम कल्चर मीडिया जो है आपके यहाँ पे जो है आंसर देखने को मिला। अगला बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों की मेज ईटर्स डेवलप डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन इसके अंदर B3, नियासिन और डिजीज की बात करें पेलेग्रा। ये भी आपको विटामिन वाले चार्ट के अंदर भाई सारी चीजें दे रखी हैं, आप लोग चार्ट को तो देखिएगा, ठीक है ना, इसके अंदर भी दे रखा है। नेक्स्ट बात करूंगा, एक क्वेश्चन था एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग विच कल्चर मीडिया यूज, ठीक है ना। यहां पे अगर अपन बात करें कि इन्होंने पूछा है एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग कौन से कल्चर मीडिया जो है उसमें यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो अपन बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन MHA की बात करते हैं, मूलर हिंटोन अगार की बात करें इज द स्टैंडर्ड मीडियम फॉर एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग स्पेशली द किर्बी ब्यूअर डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ठीक है ना। और ये पूरा पूरा आपको बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे दे रखा है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसके अंदर दे रखा है किर्बी ब्यूअर डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ठीक है ना, सीधा आपको यहाँ पे दे रखा भाई, ठीक है ना। तो ये है भैया आपके माइंड मैप से अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले भाई, आप लोग 278 पेज पे मैच कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला बात करूंगा HbA1c के क्वेश्चन थे, जिसमें मुझे 2 क्वेश्चन बताए गए भाई कि एक तो इसका जो है आपके टाइम ड्यूरेशन पूछा है, तो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है 3 मंथ के रिगार्डिंग, ठीक है हाँ। और यहाँ पे भी माइंड मैप में भी दे रखा है आपको 3 मंथ का। एक इसके यहाँ पे रेशियो का भी अगर क्वेश्चन देखने को मिला था, आपको पता होगा, तो रेशियो का भी क्वेश्चन भी करवा सका। और अगला बात करें यहाँ पे इसका जो है आपके ब्लड कलेक्शन का पूछा गया है, तो EDTA का जो है क्वेश्चन भी इसी क्लास के अंदर मैंने करवा रखा था, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट बात करें आपके कि टाइप ऑफ कीटोन बॉडी का क्वेश्चन था, जिसके अंदर तीनों ऑप्शन में आपके टाइप दे रखे हैं, डी आपका ऑल ऑप्शन, ठीक है, या ये हो सकता है या इनमें से नहीं था, ऐसा भी क्वेश्चन था इसके हो सकता है, ठीक है भाई चलेगा। बात करें यहाँ पे टाइप के बारे में, टाइप्स आपको यहाँ पे तीनों की तीनों भी दे रखी है माइंड मैप वाली किताब के अंदर। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे फॉर वाइट सैंपल विच रे और वेवलेंथ यूज फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो विजिबल लाइट जो है आपके यूज करते हैं, जिसे हम व्हाइट लाइट, और इसका जो है वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था एक आपका फॉर विच पैरासाइट स्टूल कंसंट्रेट वेट अमाउंट प्रिपरेशन इज यूज, ये क्वेश्चन मैंने आपको MCQ के अंदर भी करवा रखा था, चार्ट भी इसका करवा रखा है भाई पूरा। तो यहाँ पे जो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है आपके आंसर। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे टेक्निक आर यूज फॉर स्टूल सैंपल प्रिपरेशन एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से था, मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन से जो ना मैच करके यहाँ पे बताया कि स्टूल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक ऐसी थी जो एक्सेप्ट थी, बाकी सारी को अपन जो है यूज करते हैं भाई, ठीक है। और स्टूल एग्जामिनेशन आपके क्लिनिकल जो है पैथोलॉजी में पूरा दे रखा है। इसके अलावा मैं बात करूंगा अगर आप ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सुदर्शन पैरामेडिकल एप्लीकेशन में आपको एक फाउंडेशन बैच मिलेगा। इस फाउंडेशन बैच की क्या विशेषता है कि यहाँ पे बात करूंगा, ये आपका नया बैच है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूंगा इसी बैच के अंदर आपको दोनों किताबें जो है भाई फ्री मिलेगी, ठीक है ना, जिसमें माइंड मैप वाली किताब भी है और PYQ भी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है।
सीआरई के अंदर कितने क्वेश्चन यहाँ इस किताब से देखने को मिले, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस बैच के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूंगा इस बैच की एक और खासियत है कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम होते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज अलग अलग फ्री है। आप लोग यहाँ पे बात करूंगा एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं कि अभी जो सीआरई का पेपर था, इससे पहले ग्रुप 5 का था, तो वो सारे के सारे आपको जो है जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं टेस्ट सीरीज भी आपके जो यहाँ पे मिल रही है आपको, ठीक है ना। तो एक ही बैच में सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगला बात करें ऑटोक्लेव का क्वेश्चन था भाई, ऑटोक्लेव टेम्परेचर का, और हमने क्लास में पढ़ा था इसके टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर और टाइम तीनों के बारे में, और ये भी आपको जो है माइंड मैप की किताब में दे रखा है। अगला बात करें विच हेपेटाइटिस गिव इट्स साइन 1 ईयर एबो, तो उसमें आपका HCV आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर की चिकन पॉक्स हैव इट्स इन्फेक्शन हाउ मच टाइम, तो आईपी एड्रेस का मैंने आपको कहा है, आप लाइव क्लास जाके देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और वहां पे मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की अप्रोच बनाते हैं, अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की अप्रोच बनाते हैं तो 50% आप एग्जामिनर के लेवल का सोचकर आप पेपर को अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस की रिगार्डिंग, और ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये रहा यहाँ पे आपके चिकन बॉक्स का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा भाई 10 से 21 दिनों वाला, ठीक है, चलेगा। अगला बात करेंगे पाई यूरिया इन मेल, और यहाँ पे आपको सेल के बारे में दे रखा है। तो ये रहा यहाँ पे पाई यूरिया की बात करें, ये नॉर्मल और ये एबनॉर्मल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने लाइव बैक्टीरिया इन अनस्टेन विच माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो फेस कॉन्ट्रास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये आपका फेस कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर दे रखा है माइक्रोस्कोप, यानी ये भी आपके किताब के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था द एबिलिटी टू डिसइंटीग्विश टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो उसमें रिजोल्विंग पावर का आपके ऑप्शन दे रखा था। बात करूंगा ये क्वेश्चन आपके जो है माइक्रोस्कोप से इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ रखा है, और पूरा आपको जो है बुक के अंदर भी दे रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन था एक आपके ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के बारे में, जिसमें येलो बैग के अंदर अपन इसको जो है डालते हैं, डिस्पोज करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्रॉस मैच के रिगार्डिंग करवा रखा है, जिसमें हमने सारे क्लियर किए थे। और बात करेंगे ये मैंने आपको इस चार्ट के बेसिस पर भी पढ़ाया था, जिसके अंदर येलो के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के बारे में भाई, ठीक है, चलेगा। अगला आता है कल्चर टेम्परेचर इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, तो 37 डिग्री जो है आपको टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था आपके WBC के डाइल्यूशन के रिगार्डिंग, जिसमें अपन 1:20 की बात करते हैं, और ये भी हम लोग जो है पढ़े थे भाई, आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आफ्टर फिक्सेशन इन ए पेप स्मेयर विच सॉल्यूशन इज यूज फर्स्ट, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपके ऑप्शन में साइटो स्प्रे दे रखा था भाई, ठीक है ना। तो साइटो स्प्रे इज ए फिक्सेटिव यूज इमीडिएटली आफ्टर प्रिपेयरिंग द पेप स्मेयर टू प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी एंड प्रिवेंट एयर ड्राइंग आर्टिफैक्ट। तो क्यों यूज किया जाता है, एज ए प्रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं और फिक्सेटिव की बात भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इट इज एन अल्टरनेटिव टू 95% इथेनॉल फॉर फिक्सेशन, ठीक है। तो ये भी आपको इस चार्ट के अंदर यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है एरिथ्रोपोइटिन इज प्राइमरली सिंथेसाइज इन विच ऑर्गन, तो किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोइटिन जो है ये आपके यहाँ पे मैंने दे भी रखा, देखो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है, देखो लिखा है था, मैंने कहा 90% किडनी बनता है, 10% लीवर बनता है, ये अपन ने पढ़ा था। और ये आपका बुक के अंदर भी दे रखा भाई, सिक्रेटेड बाय किडनी इन रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, ठीक है, रेगुलेटेड के अंदर यहाँ पे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेथाइलिन ब्लू आर यूज्ड, ठीक है ना। मेथाइलिन ब्लू का क्वेश्चन था जो मैम ने अभी आपको क्लासेज के अंदर करवा भी रखा है, जिसमें एक आपके न्यू मेथाइलिन ब्लू का ऑप्शन क्वेश्चन जो आपका रेटिकुलोसाइट के लिए पूछा गया भाई, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट के लिए आपको याद में रखना है, स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई रेटिकुलोसाइट, इसमें सारे के सारे आपको जो है याद रखने हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करूंगा क्वेश्चन से पहले कि रेटिकुलोसाइट क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ से आपको जो पूछा गया है भाई, ये यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है भाई, ठीक है, जिसमें आपका न्यू मेथाइलिन ब्लू भी दे रखा है, ब्रिलियंट क्रिस्टल जो है ब्लू भी दे रखा है भाई। नेक्स्ट आता है विच ब्लड वेसल्स हैव लोवेस्ट यूरिया, देखो लोवेस्ट पूछा गया है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे यूरिया है, रीनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो रीनल के रिगार्डिंग एक तो जो है लेके आएगी, ठीक है ना, और एक लेके जाएगी, ठीक है भाई। तो बात करेंगे यहाँ पे हिपेटिक तो आएगा नहीं, तो जब आर्टरी लेके आएगी तो उस समय तो उसका बढ़ावा रहता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर अपन बात करें कि भाई वो प्रेशर के साथ आती, अगर आर्टरी की बात करें उसके अंदर ब्लड का, ठीक है, और वापस लेके जाएगी उस समय आपके लोवेस्ट, क्योंकि किडनी फिल्ट्रेशन वगैरह का काम भी उसमें देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही।
डेली आयोडीन कंजप्शन अकॉर्डिंग टू WHO, ये क्वेश्चन आपके जो गवर्नमेंट की DMLT की किताब है वहां से दे रखा भाई, गवर्नमेंट की DMLT की जो किताब है उसके अंदर भाई ये क्वेश्चन आपका जो है आ रखा है कि डेली आयोडीन कंजप्शन कितना होता है WBC के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है सैंपल लेबलिंग मेंशन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो सैंपल के ऊपर भाई सारी चीजें लिखी हुई होती है एक चीज के अलावा। तो बताइए भाई यहां पे बात करेंगे तो देखो पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो नहीं लिखी होती भाई, ठीक है ना। सैंपल की लेबलिंग पे एज लिखा मिलेगा, डॉक्टर नाम भी है कि रेफर किसने किया, और पेशेंट का नाम, हिस्ट्री जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है डीपीटी वैक्सीन स्टोरेज जो है टेम्परेचर 2 से अगर बात करें 8 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखने को मिला पीएच इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड इन, तो ये आपके जो है KCl के अंदर जो है पीएच इलेक्ट्रोड को भाई रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें WHO अप्रूव, ठीक है ना, हु अप्रूव वैक्सीन, ठीक है ना, वैक्सीन को जो है आपके कौन अप्रूव करता है। तो ऑप्शन में अगर बात करें CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉर विच सैंपल, ठीक है ना, कौन से सैंपल के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखा जाता है। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो सीमन के लिए जो है भाई यूनिवर्सल प्रिकॉशन। नेक्स्ट बात करें HPLC वाटर कंसंट्रेशन यूज फॉर, ये क्वेश्चन भी बात करूंगा, इसके ऑप्शन नहीं थे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके तीनों यूज की बात की। हालांकि ये क्वेश्चन किस प्रकार से था आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अगला मैं बात करूंगा इससे पहले कि ये तो आपके सारे क्वेश्चन थे भाई, लगभग 78 क्वेश्चन मैंने कराए। बात करूंगा कि कल जो है आपके गुरु पूर्णिमा, तो आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, ठीक है ना। दूसरा मैं बात करूंगा कि आप लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो है अपने आप से बात करूंगा सेल्फ मोटिवेट होकर एक प्रण ले सकते हैं कि भाई आगामी जितने भी वैकेंसी आ रही है उसके अंदर मैं 3 महीने सर कंटिन्यूटी पढ़ाई करके, क्योंकि अगर 90 दिन अपने आप को दे दिया तो फिर आपका बेसिक क्लियर होगा, आपके जो है MCQ की एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। और अगर 90 दिन अगर आप फिर भी आप नहीं करते तो वैसे ही आपका RRB का पेपर रहेगा, तो फिर आप लोग जो है जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो निराश होंगे। तो आपको जो है 90 दिनों तक कंटिन्यूटी रखते हुए अपने जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि भाई टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जहां पे हर दिन छोटे मोटे नोट्स, कम्युनिटी, आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड रहती हैं, तो आप लोग जो हैं यहाँ भी जुड़ करके जो है अपने एग्जाम के प्रति तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे भी, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट्स, क्यूरी हैं भाई, आप लोग जो हैं यहाँ पे बता सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। बाकी आपको सारी चीज़ें पसंद आई हैं, और हाँ, जिसके पास भी माइंड मैप की किताब है बिल्कुल आप मैच करके देखिएगा, सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी, जो चीजें मैंने आपको बताई हुई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, PYQ बुकलेट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।